चलिए आगे समझो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के हेल्प से हम लोगों ने न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, न्यूटन्स डिफरेंस फार्मूला और न्यूटन्स ग्रोगरी फार्मूला, ये 3 फार्मूले कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखे थे। तो इन 3 फार्मूले में किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो वो डाउट आप अभी क्लियर कर लो कि हम लोगों को ये डाउट है इन 3 फार्मूले में। किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछो। है किसी को कोई भी डाउट? तीनों फार्मूले में कोई भी डाउट है? तीनों का एक ही फार्मूला मैंने बताया था, है ना? नहीं। अब आज समझें। अपन देखेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, नोट करके लिख लीजिएगा कि डेल रेज टू द पावर m और x रेज टू द पावर n दे रखा है, तो इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि पहले एक डेल को x के साथ में ले जाएंगे और f ऑफ x प्लस h माइनस x वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे। फिर दूसरे डेल को ले जाएंगे, तीसरे डेल को ले जाएंगे। तो मतलब डेल की जितनी पावर होगी तो एक एक पावर को हम लोग लिखते चले जाएंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कब तक? मान लीजिए आपको क्वेश्चन ही ऐसा दे कि डेल की पावर 7 और x की पावर 2, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? क्योंकि डेल की पावर 7 है तो कब तक फॉर्मूला लगाओगे? डेल की पावर 3 में ही हम लोगों को इतने बड़े बड़े टर्म्स आ जाते हैं, तो बताइए 7 तक जाने में आपको कितना टाइम लगेगा? और मान लीजिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन को ऐसा दे दिया, डेल की पावर 15 और x की पावर 14, अब कैसे सॉल्व करोगे? मान लो यहाँ पे x की पावर 2 में तो आपने एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया होल स्क्वायर का, यहाँ पे x की पावर 14 में क्या करोगे? तो फर्दर प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए डेल की पावर m और x की पावर n, और अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे वो समझो। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, केसेस बनाने अलग अलग। केस 1, इफ m इज ग्रेटर देन n, अगर m बड़ा होता है n से, देन डेल की पावर m और x की पावर n, इसका डायरेक्ट आंसर आपको 0 लिख देना, कुछ नहीं करना। अगर डेल की जो पावर है वो x की पावर से बड़ी है तो आपको उस पूरे क्वेश्चन का आंसर लिखना है, आपको कोई चेंजेस नहीं करना, 0 आंसर होगा। तो ऐसे ये जो 2 एग्जांपल मैंने इधर कॉर्नर में लिखे हैं, राइट कॉर्नर में, डेल रेज टू द पावर 7 और x रेज टू द पावर 2, तो आप देख रहे हैं कि जो डेल की पावर है 7 वो x की पावर 2 से बड़ी है, मतलब 7 जो है वो ग्रेटर देन है 2 से। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ डेल की पावर 7 x स्क्वायर, इसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 है। और इसी तरीके से डेल की पावर 15 और x की पावर 14 नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहां पे भी 15 जो है वो 14 से बड़ा है। तो यहां पे मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करके डायरेक्ट बोल सकता हूं कि द वैल्यू ऑफ m इज ग्रेटर देन n, दैट मीन द पावर ऑफ डेल इज ग्रेटर देन द पावर ऑफ x। सो डेल रेज टू द पावर 15 एंड x रेज टू द पावर 14 इज नथिंग बट इज इक्वलेंट टू 0। तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा दोनों। कितना इजी हो गया सॉल्व। तो ये टोटली हम पे डिपेंड करता है, हमको केस पकड़ना है, लॉजिक समझना है और आंसर। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अगर सर ये डेल की पावर तो 15 ही हो लेकिन एक्स की पावर 16 हो तो वही तो आगे चले ना, आगे अपन केस पकड़ रहे हैं, दूसरे केसेस। देखो केस नंबर 2 क्या बोल रहा है कि इफ m इज इक्वलेंट टू n हो जाए, मतलब दोनों पावर इक्वल हो जाए, m और n जो डेल की पावर और x की पावर दोनों बराबर आ जाए,
दोनों इक्वल आ जाए, देन व्हाट वी कैन डू, देन द डेल रेज टू द पावर m एंड x रेज टू द पावर n इज नथिंग बट, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, मतलब m इज इक्वल टू n है, तो n फैक्टोरियल उसका आंसर है। दोनों इक्वल है, तो इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनका फैक्टोरियल आंसर है। एग्जाम्पल, मान लीजिए डेल की पावर 3 और x की पावर भी 3 दे दी, अब क्या करोगे? तो इस केस में क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल उनका आंसर हो जाएगा, और इस केस में क्या हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। मान लीजिए ऐसे ही मैं बोल दूं कि डेल की पावर 7 और x की पावर 7 दे दी, तो क्या करोगे? तो रिजल्ट वापस 7 फैक्टोरियल आंसर आ रहा है, इसका मतलब इसका 7 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा एग्जैक्टली। आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 7 फैक्टोरियल इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि दोनों की जो पावर है वो सेम है, और ऐसा अपन नहीं कह रहे, ये रिसर्च बोल रही है। तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना, डेल की पावर 2 एक्स की पावर 2 को ही सॉल्व कर लेना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि दोनों पावर अगर इक्वल हो तो रिजल्ट क्या आ रहा है, फैक्टोरियल। ऐसे ही आप सॉल्व करिए केस 3 को। केस 3 में क्लियर है कि इफ m इज लेस देन n देन व्हाट वी कैन डू। अगर मान लीजिए जो डेल की पावर है वो x की पावर से छोटी हो जाए, लेस देन हो जाए, तो मैं क्या करूंगा? चैलेंजिंग टास्क हो गया, चैलेंजिंग टास्क हो गया। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अगर डेल की पावर लेस देन है तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसको मुझे सॉल्व ही करना पड़ेगा, इसको मुझे प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे मैं करता आया हूं या जैसा हमने आज तक किया है। इसका कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। कि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे दे, डेल की पावर 3 एक्स की पावर 4, या डेल की पावर 2 और एक्स की पावर 3 ऐसा दे दिया, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। डेल डेल एक्स की पावर 3, यही इसका पैटर्न रहेगा, ये ऐसे सॉल्व होगा, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं। तो 3 केस बने हैं। अगर m बड़ा होता है तो डायरेक्ट रिजल्ट इज 0, m बराबर है तो m फैक्टोरियल, और m अगर छोटा है तो इसका मतलब कोई ऑप्शन नहीं, वो सॉल्व ही करना पड़ेगा, और आप सॉल्व करेंगे उसे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है? इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से क्लियर करो कि हमको ये वाली बात समझ में नहीं आई, वो वाली बात समझ में, व्हाटएवर जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हो। 3 केस मैंने बताए। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो आपकी बुक में भी है, अब बुक्स अवेलेबल नहीं है अभी आपके पास शायद, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आप इसको समझ लो। क्लियर है सभी को? नोट करो, जल्दी से नोट करके मेरे को इन्फॉर्म करो।
कर लिया क्या बच्चों नोट? ये नोट किया या नहीं किया? जल्दी बताओ, आगे बढ़े फिर हम। डन। अब देखो, अगर ये नोट कर लिया तो अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जो बहुत बार एग्जाम में आया, बार बार बहुत बार एग्जाम में आया वो क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिख भी रहा हूं, इंपॉर्टेंट। रिपीटेड इन एग्जाम मैनी टाइम। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में क्या हो गया है, रिपीट हो गया है। तो क्या क्वेश्चन है वो? इतना अद्भुत क्वेश्चन है कि प्रूव दैट e raised to the power x is equivalent to del स्क्वायर अपॉन e ब्रैकेट में e की पावर x मल्टीप्लाई बाय e की पावर e रेस्ट टू द पावर x अपॉन डेल स्क्वायर। अब क्या होता है यहाँ पे, बहुत बच्चों का बहुत दिमाग चलता है और वो चलता है एक नंबर वाला। कुछ स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि सर देखो e की पावर x से e की पावर x कट गया, e से e कट गया, डेल स्क्वायर से डेल स्क्वायर कट गया, तो e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x प्रूफ। तो अगर आपने ऐसा किया है तो समझ गए अब क्या होगा, कि गलत आंसर होगा, ये गलत आंसर होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना। तो इसको करेंगे कैसे वो समझो। सॉल्यूशन में मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी 4 मार्क्स का भी पूछा गया है, 3 मार्क्स का भी पूछा गया है, तो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर, लेकिन क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ये बहुत बार, कभी कभी तो 2 साल कंटिन्यू आया है क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप राइट हैंड साइड ले लेंगे और राइट हैंड साइड को सॉल्व करते करते लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, इधर से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये डेल स्क्वायर अपॉन कैपिटल ई रेज टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन डेल स्क्वायर ई पावर एक्स, ऐसा दे रखा। तो क्या इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या कि डेल स्क्वायर ई की पावर -1 और ई की पावर x मल्टीप्लाई ई की पावर x अपॉन डेल स्क्वायर ई की पावर x। वो e अगर नीचे से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर माइनस आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। तो क्या बोलेंगे, डेल स्क्वायर ई की पावर -1 और ई की पावर x, और इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर x प्लस h, और डिनोमिनेटर को क्या लिख सकते हैं, डेल और डेल e की पावर x। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, डेल स्क्वायर e की पावर x माइनस h और ये e की पावर x प्लस h अपॉन ये डेल, और इस डेल का मतलब क्या है, e की पावर x प्लस h माइनस e की पावर x, ऐसे ही होता है, ये आप सभी को पता है। आगे अगर मैं देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं डेल मल्टीप्लाई बाय डेल e की पावर x माइनस h मल्टीप्लाई e की पावर x प्लस h डिनोमिनेटर में,
डेल अंदर जाएगा तो डेल ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस डेल ई रेज टू द पावर एक्स, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और आगे समझो, अगर मैं इस डेल को सॉल्व करता हूं तो ये वाला डेल एज इट इज, और उस डेल को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ब्रैकेट में, आगे वाली टर्म मतलब आगे वाली टर्म ये रही माइनस अभी वाली टर्म ये रही, और e की पावर ये x प्लस एच और डिवाइड में आगे वाली टर्म माइनस अभी वाली टर्म माइनस आगे वाली टर्म माइनस माइनस प्लस अभी वाली टर्म, ये हो जाएगा। और सॉल्व करते हैं, h से h गया, डेल अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो डेल e की पावर x माइनस डेल e की पावर x माइनस h, ये एक ब्रैकेट है, पावर x e की पावर x प्लस h, और डिवाइड में क्या आ रहा है, e की पावर x प्लस 2h माइनस 2 e की पावर x प्लस h और प्लस e की पावर x। इस बात में अगर किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर लो, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब ये एक अलग ब्रैकेट है तो ये एक अलग से सॉल्व, तो डेल ई की पावर एक्स क्या होगा, ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आगे वाली टर्म माइनस माइनस प्लस अभी वाली टर्म, ये होगा, और ये क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस एच, और पूरे के डिवाइड में ई की पावर एक्स प्लस 2h माइनस 2 ई की पावर एक्स प्लस एच और प्लस ई की पावर। यहाँ तक अगर कोई बात आपको ऐसा लग रहा है कि सर हमको समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे को क्लियर कर लो अभी, पहले जल्दी से देखो इस वाली बात को, कोई डाउट है क्या, किसी को कोई भी डाउट है तो वो क्लियर कर लो आप, क्योंकि आगे चीजें उसी तरीके से बढ़ रही हैं। नहीं है, ये h से h कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बना ये, e की पावर x प्लस एच माइनस 2 e की पावर x प्लस e की पावर x माइनस एच डॉट e की पावर x प्लस एच अपॉन में e की पावर x प्लस 2h, सॉरी 2h ये हाँ, माइनस 2 e की पावर x प्लस h और प्लस e रेज टू द पावर x। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, अब तो कुछ ना कट रहा है ना कुछ सूझ रहा, कुछ दिमाग नहीं चल रहा, क्योंकि कुछ कट ही नहीं हो रहा और क्वेश्चन यहाँ तक आ गया। अब इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी तो क्या ही होगी क्वेश्चन की, तो इसको सॉल्व करने का आप पैटर्न समझो, ध्यान से समझना, मैं इसलिए कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, और बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ ये इसी रीजन से, और 3-3 4-4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन 4 मार्क्स का भी आया हुआ है, 3 मार्क्स का भी आया हुआ है, 2 मार्क्स का भी आया हुआ है, समझना। मैं इस पूरे स्टेप को अगर e की पावर x कॉमन निकाल दूं तो यहाँ पे e की पावर h माइनस 2 प्लस e की पावर माइनस h ऐसा बच जाएगा, क्योंकि e की पावर x बाहर निकाली, और इधर से मैंने इसको लिखा e की पावर x मल्टीप्लाई e की पावर h अपॉन e की पावर x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचा e की पावर 2h माइनस 2 e की पावर h और प्लस 1, ये बच जाएगा। पूरी क्लास को कोई डाउट है? अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगा है कि e रेज टू द पावर x से e रेज टू द पावर x कट गया, और सुनो ध्यान से समझना, मैंने क्या किया है, ये e की पावर h को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया। जब e की पावर h से मल्टीप्लाई होगा तो क्या e की पावर 2h हो जाएगा, माइनस 2 e की पावर h हो जाएगा, और प्लस e माइनस h और वो प्लस h, माइनस h प्लस h कट के 0, और किसी की पावर 0 हो तो रिजल्ट क्या आता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और डॉट ये e की पावर x और पूरे के डिवाइड में e की पावर 2h माइनस 2 e की पावर h प्लस, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट आया ओनली e की पावर x। अब आप लिख सकते हो
राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, और यही हमको प्रूफ करना था हैंस प्रूफ। पूरी क्लास में किसी को अगर कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर लो कि सर हमारे को ये वाली बात समझ में नहीं आई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी भी अगर पूरी क्लास में कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप अभी क्लियर कर लो, क्योंकि इस क्वेश्चन को बार बार करवाना तो थोड़ा सा मतलब इसी शिद्दत से समझाना थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है। आपको समझ में आना चाहिए, मेन तो ये। ऑल क्लियर, वेरी गुड। चलो नोट कर लो तो इसको बता। कौन सा थर्ड स्टेप की बात करो शेखर? अनम्यूट करो एक बार आप। अनम्यूट करो शेखर। हाँ अब बताओ कौन से थर्ड स्टेप की बात करो जो आपको नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, चलो पहले नोट कर लो फिर बता देना। कर लिया क्या आप लोगों ने नोट?
नोट हो गया क्या ये आप लोगों से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से नोट करके समझ लेना एक बार मैं प्रोग्राम। एक चीज समझ लो कि जो न्यूटन्स का फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला है और बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला है, दोनों में रिजल्ट सेम आता है, रिजल्ट में कोई अलग अलग नहीं है। तो इसीलिए जो रिजल्ट कल क्वेश्चन में फॉरवर्ड डिफरेंस को सॉल्व करने पे आया था, वही रिजल्ट जब कल मैं बैकवर्ड पढ़ाऊंगा तो उसी क्वेश्चन को मैं बैकवर्ड से भी सॉल्व करूंगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि रिजल्ट बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो किसी भी मेथड से करो आंसर आपका सेम आएगा, ये बात अपने माइंड में होनी चाहिए। चाहे फॉरवर्ड डिफरेंस से करें चाहे बैकवर्ड डिफरेंस से करें, रिजल्ट दोनों में सेम आएगा। ठीक है, चलिए। थैंक यू गाइस।